तो अभी हम देखेंगे जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जावा किस तरीके से जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर सिस्टम पे ताकि हमें आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो अभी हम देखेंगे जावा किस तरीके से जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं जावा के अंदर उसको वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो नाउ जावा execute a program in multiple प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने जावा के अंदर कोड किया है और डायरेक्टली वो कोड हमारे मशीन पे मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा जावा का प्रोग्राम है वो मल्टीपल प्रोसेस से ट्रांसफ़र होके कन्वर्ट होके जो भी कोड है जावा का वो टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अभी वो किस तरीके से होता है उसका इंटरनल मैकेनिज़्म अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर 1 राइट ए जावा कोड। राइट ए जावा कोड, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जावा का कोड लिखते हैं यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल करके हम जावा का कोड लिखते हैं। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन लिखने हैं वो सारे हम जावा के कोड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावा का कोड करते हैं तब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये एक फ़ाइल है, तो आपको जावा का कोड करने के लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ती है और जिसका एक्सटेंशन .java होना चाहिए। ओके, तो इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, जावा का कोड करेंगे, जावा कोड जो कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोड लिखेंगे इस फाइल के अंदर। तो ये जो कोड होता है इसी को कहा जाता है सोर्स कोड, इसी को कहा जाता है जावा सोर्स कोड। ओके, तो ये है इसी को जावा सोर्स कोड कहा जाता है। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर जावा का कोड लिखना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, और उसके बाद वो जो कोड होता है उसी को सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप ये है कंपाइल द कोड। कंपाइल द कोड, तो ये स्टेप में क्या होता है कि जो भी हमने कोड लिखा है जावा के फाइल में उस कोड को कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का मतलब क्या होता है, उस कोड को ट्रांसलेट इनटू इंटरमीडिएट बाइट कोड। तो जावा के अंदर जो भी कंपाइलेशन प्रोसेस है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी कोड हमने लिखा है सोर्स कोड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उसको ट्रांसलेट किया जाता है, एक इंटरमीडिएट कोड बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है बाइट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइट कोड बनता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारी जो जावा का सोर्स कोड है, यहाँ पे हमने जावा का प्रोग्राम किया है जावा सोर्स कोड। ठीक है, तो इसको बाद में क्या होता है, कंपाइलर जो है जावा का वो क्या करता है, इस सोर्स कोड को कंपाइल करता है, मतलब इसको कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड के अंदर। ये है जावा कंपाइलर। ये है जावा कंपाइलर, और वो इस कोड को कंपाइल करता है मतलब इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब यहाँ पे वो उस सोर्स कोड को कंपाइल करता है बाइट कोड के अंदर। यहाँ पे होता है बाइट कोड जो कि एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि सिर्फ जावा ही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है बाइट कोड, और ये बाइट कोड जो होता है उसकी फाइल बनती है .class फाइल। ठीक है, तो जैसे मानो कि मेरे जावा कोर्स है abc.java फाइल है, तो इस फाइल को कंपाइल करने के बाद फाइनल बाइट कोड बनता है, तो उस फाइल का नाम होता है abc.class फाइल। तो ये जो क्लास फाइल है यहाँ पे, ये इस
के अंदर जो कोड होता है इसी को कहा जाता है बाइट कोड। ओके, तो इस तरीके से कंपाइलेशन प्रोसेस होती है जावा के अंदर। कोड लिखने के बाद हम उस कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद है थर्ड चीज़ जो आती है यहाँ पे, क्लास लोडर। क्लास लोडर, ठीक है। तो अब ये क्लास लोडर का मेन पर्पज होता है लोड कंपाइल डॉट क्लास फाइल, इसी को हम बोलते हैं बाइट कोड, इन JVM जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जावा के अंदर जावा वर्चुअल मशीन होता है। तो जैसे भी जो भी हमारा कोड कंपाइल होता है उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है जिसके अंदर बाइट कोड होता है। तो क्लास लोडर क्या करता है, उस बाइट कोड को जावा मशीन के अंदर लोड करता है फर्दर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सेकंड जो है क्लास लोडर, सेकंड उसका काम है वो उस कोड को क्या करता है, वेरीफाई करता है। वेरीफाई बाइट कोड मतलब जो भी बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन के अंदर लोड करने जा रहे हैं उस कोड को वेरीफाई करता है कि सच में ये कोड जावा के रूल्स रेगुलेशन और जावा के जो कंस्टेंट है उसके हिसाब से ये कोड बनाया गया है या नहीं है। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जावा सिक्योरिटी चेक, जावा सिक्योरिटी चेक। तो यहाँ पे जावा कोड एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चेक किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है यहाँ पे, अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो भी बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन के अंदर लोड किया गया है उसको वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे वेरीफाई बाइट कोड, वेरीफाई बाइट कोड। सो JVM जावा वर्चुअल मशीन वेरीफाई द बाइट कोड फॉर सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बाइट कोड को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। तो बाइट कोड वेरिफिकेशन का काम जावा वर्चुअल मशीन करती है जिसके अंदर बाइट कोड वेरीफायर होता है। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट होता है वो जावा का जो भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन को पास किया गया है उसको वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है। तो चेक इसलिए करता है कि वो देखता है कि ये कोड जावा का ही है या फिर कोई गलत ऑपरेशन इसके अंदर हो रहे हैं या फिर कोई गलत पर्पज़ के लिए कोड किया गया है। ये सारी चीज़ें क्या उसके अंदर चेक की जाती है, वेरीफाई की जाती है। ठीक है, नाउ इट ensure that the code does not perform illegal operation। सो बाइट कोड वेरिफिकेशन में ये चीज़ देखी जाती है कि जो भी कोड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो सच में कोड मतलब कुछ इलीगल ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई मैलिशियस ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म कर रहा है या फिर जावा की स्पेसिफिकेशन सही से उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके कोड बनाया गया है। ये सारी चीज़ें जो है ये बाइट कोड वेरिफिकेशन के अंदर होती है। तो यहाँ पे दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ जावा एज ए सिक्योर। तो जावा कोड एग्जीक्यूट करने से पहले उसको वेरीफाई करता है, इसलिए जावा को सिक्योर माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है वो है एग्जीक्यूशन इन JVM। तो लास्ट में जो आता है जब से हमारा कोड वेरीफाई होता है तो लास्ट में आता है जावा वर्चुअल मशीन उस कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इन जावा वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी हमारा बाइट कोड है इट कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड।
तो जावा वर्चुअल मशीन जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है उसको, तो उसका मेन काम ये होता है कि जो भी बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन के अंदर क्लास लोडर ने लोड किया है उसके बाद उसको वेरीफाई किया है, और जब भी वो वेरीफाई होता है सक्सेसफुली तो वो जो कोड है उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। ठीक है, तो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन टू वे यूज़ करती है। यहाँ पे JVM यूज टू वे। सो यहाँ पे दो प्रकार से जावा वर्चुअल मशीन जावा का जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करती है, दो प्रकार से। सो सबसे पहला है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, रीड एंड एग्जीक्यूट बाइट कोड वन बाय वन। अब जावा वर्चुअल मशीन का जो पहला वे है दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन, मतलब जो भी बाइट कोड है जावा वर्चुअल मशीन के अंदर वो इंटरप्रेटर के ज़रिए वो क्या करता है, उस कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये एक वे है बाय यूजिंग इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी एक जावा वर्चुअल मशीन का एक पार्ट होता है, एक टूल होता है जिसका यूज़ करके जावा वर्चुअल मशीन जो भी हमारा बाइट कोड है उसको वन बाय वन जिस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करना है सॉफ्टवेयर जो जावा प्रोग्राम, उसके अंदर उस मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है पहला वे, JVM यूज द इंटरप्रिटेशन। नाउ सेकंड वे है JIT। इसी को कहा जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। It compile all byte code. It compile all byte code in a native code and execute बाय होस्ट मशीन। ठीक है, ना यहाँ पे सेकंड वे है वो है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जावा का जो भी कोड है, जावा का बाइट कोड जो भी है कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है, जो कि कोड को वन बाय वन वो मशीन पे एग्जीक्यूट कर सके, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। सेकंड है यूजिंग JIT कंपाइलर। तो इसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम का कंपाइलर यूज़ करके जावा क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो मशीन के अंदर वो मशीन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये दो वे से क्या होता है, हमारा जावा का कोड जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है। सो यहाँ पे अभी जो मॉडर्न जावा का जो जावा वर्चुअल मशीन है वो दोनों भी यूज़ करता है। जैसे यूज़ करता है इंटरप्रेटर प्लस JIT कंपाइलर। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो जावा एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो मॉडर्न जावा वर्चुअल मशीन है ये दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल करते हैं और JIT कंपाइलर का भी इस्तेमाल करती है। तो इस दोनों का इस्तेमाल करके जो भी बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और फर्स्ट मशीन जो है, मतलब जिस कंप्यूटर के अंदर हमें जावा प्रोग्राम रन करने वाले हैं, उस कंप्यूटर कोड में उसको कन्वर्ट करके प्रोग्राम इसका रन होता है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद जो आता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन अब जावा वर्चुअल के मशीन के अंदर एक एग्जीक्यूशन इंजन होता है। उसका काम ये होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जावा के अंदर, मतलब जावा का जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस चाहिए होती है या फिर किसी हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए होते हैं, तो उस टाइम ये एग्जीक्यूशन इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है और हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है
और उससे इंटरेक्ट होके हमें जो भी प्रोग्राम के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए या सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज एक्सेस करता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू interact with number 1 operating system and number 2 hardware resources। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन इंजन होता है इसका दो प्रकार, ये इसके दो ऑपरेशन होते हैं। एक होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है इसको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज चाहिए होती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होकर सर्विसेज लेता है, या फिर इसको कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे CPU है, मेमोरी है, तो इस सारे रिसोर्स चाहिए होते हैं, तो ये क्या करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट होकर उस रिसोर्स को एलोकेट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जावा का इंटरनल मैकेनिज्म वर्क होता है जावा प्रोग्राम लिखने से एग्जीक्यूट होने तक। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे जावा का प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड, और ये सोर्स कोड एक फाइल के अंदर होता है जिसका एक्सटेंशन .java होता है। जैसे फाइल का नाम है abc.java। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को लिखते हैं, सोर्स कोड बनता है तब। ठीक है, उसके बाद ये सोर्स कोड को जावा कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, इस कोड को कंपाइल करता है। जावा कंपाइलर, यहाँ पे जावा कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करता है और इसको इंटरमीडिएट कोड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो उसी को कहा जाता है बाइट कोड, कन्वर्ट इनटू बाइट कोड, कन्वर्ट इनटू बाइट कोड। तो यहाँ पे जो बनता है उसी को कहा जाता है बाइट कोड। तो सोर्स कोड है उसका बाइट कोड में कन्वर्जन होता है, और वो बाइट कोड की एक फाइल बनती है, उसका नाम सेम होता है फाइल नेम जो सोर्स कोड का है, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होता है, क्लास फाइल होती है। ठीक है, अब जैसे भी ये जो बाइट कोड बन चुका है, फिर इस बाइट कोड को क्लास लोडर कंपोनेंट जो होता है जावा के अंदर, क्लास लोडर, ये क्लास लोडर क्या करता है, जो भी बाइट कोड है जो कि इसकी डॉट क्लास फाइल बनी है, इसको जावा वर्चुअल मशीन के अंदर लोड करता है। लोड इन जावा JVM, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर वो क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, जैसे भी ये लोड होता है कोड, उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन इस कोड को वेरीफाई करती है, JVM वेरीफाई कोड। तो जो भी कोड है बाइट कोड, उसको JVM क्या करती है, वेरीफाई करती है, चेक करती है कि कोई गलत ऑपरेशन तो नहीं हो रहे हैं, या फिर जावा स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल करके ये कोड बना है। सारे सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट चेक किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब भी कोड वेरीफाई होता है यहाँ पे, तो जावा वर्चुअल मशीन ये कोड एग्जीक्यूट करती है यूजिंग 2 वे। ठीक है, तो पहला वे है यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है, इंटरप्रेट बाइट कोड। तो जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके बाइट कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड के अंदर। तो यहाँ पे मशीन कोड बनता है, यहाँ पे मशीन कोड। ठीक है, और ये मशीन कोड का फॉर्मेट होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ मशीन कोड, और इसका फॉर्मेट होता है 001110, जो कि फाइनल कोड होता है हमारे कंप्यूटर मशीन पे एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी बाइट कोड है उसको 1 बाय 1 मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर क्या करता है, इसको टारगेट मशीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को सिर्फ 0111 लैंग्वेज समझ में आती है। नाउ सेकंड वे है यहाँ पे JIT कंपाइलेशन, JIT कंपाइलर। तो जावा JIT कंपाइलर का इस्तेमाल करके इस जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सेम हियर यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मशीन कोड।
तो जैसे 1110001111110 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और तीसरा जो है वे जावा में मॉडर्न JVM इस वे को फॉलो करती है। ये तीसरा वे के अंदर दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे इंटरप्रेटर एंड JIT, और ये दोनों से जो कोड इंटरप्रेट होता है फाइनल, वो होता है मशीन कोड 011100001111 जो भी कोड होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, मतलब फाइनली जिस मशीन पे हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है उस मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में क्या होता है, प्रोग्राम कन्वर्ट होता है। और फिर ये जो कोड है, इस कोड को जावा एग्जीक्यूशन इंजन जो होता है इसको टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे जावा एग्जीक्यूशन इंजन, ये एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है, इस कोड को कंप्यूटर मशीन पे एग्जीक्यूट करता है और फाइनली ये कोड हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है। और हमें यहाँ पे दिखता है आउटपुट। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो भी जावा का प्रोग्राम है प्रॉपर वे से जावा इसको एग्जीक्यूट करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जो हमारा कोड है जावा का वो डायरेक्टली मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है उसको सिर्फ 0110 का कोड समझ में आता है, और हम जो कोड लिखते हैं जावा का वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। तो जो भी जावा का कोड है उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड तक कन्वर्ट किया जाता है। सो उसके अंदर जो ह्यूज गैप बनता है, इसलिए कहा जाता है कि जावा इज़ अ हाई लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जावा का प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। सो I hope you understand how Java program is execute on the machine and what are the components that are work in between. So I hope you understand the concept of how Java execute the program from source code to direct machine code, ठीक है। So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।